हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में कंसिस्टेंसी लिमिट। उससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी लिमिट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि इसके शॉर्ट में कैसे बनाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो होता है टेंडेंसी ऑफ फ्लो, मतलब कि सॉइल को जो फ्लो करने की टेंडेंसी होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। और जी ये जो होता है डिग्री ऑफ फर्मनेस को शो करता है। देखिए इसमें पहला तो आता है सॉफ्ट होता है, या फिर स्टिफ होगा या तो हार्ड होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जो की पॉइंट को हम लोग मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद आता है एक लाइन आती है रिलेटिव ईच विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, ठीक है। और जी ये होता है जो होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, ठीक है। और जो कंसिस्टेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ फर्मनेस के, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आता है कंसिस्टेंसी कर्व। हम लोगों ने एक कर्व प्लॉट किया है, किसके भी कर्व प्लॉट किया है, ठीक है। ये जो कर्व है वो वॉल्यूम चेंज और वाटर कंटेंट के बीच में है, ठीक है। इसमें हम लोग को जो है चार स्टेट हम लोग को प्राप्त होती है। जैसे कि पहला आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा आता है सेमी सॉलिड स्टेट, तीसरा प्लास्टिक स्टेट और चौथा आता है लिक्विड स्टेट, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक किस टाइप की लिमिट हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है। जैसे कि कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है, ये क्या होती है। ये होती है वह वाटर कंटेंट जिस पर जो सॉइल होती है वन स्टेज से दूसरे स्टेज में, ठीक है, हम लोग वन स्टेज दूसरे स्टेज में पहुंच जाती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो कंसिस्टेंसी लिमिट होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है लिक्विड लिमिट, ठीक है। उसके बाद होता है प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद होता है सिंकेज लिमिट, ठीक ठीक है। तो पहला आता है लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है, ठीक है। उसको हम लोग डिफाइन किया है कि ये तो मिनिमम मिनिमम वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, जिसपे सॉइल जो है एक एज ए लिक्विड बिहेव करती है, ठीक है। और जो एक और डिफिनेशन है, जो सॉइल जो होती है, ठीक है, वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल जो है स्टैंडर्ड ग्रुप के द्वारा 25 नंबर ऑफ ब्लो पर वो 12 फ्लो करके जो जो ग्रुव होता है, जो होता है, ठीक है, जो ग्रुप बनाते हैं उसको भर दे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आता है जो शेयर स्ट्रेंथ होती है लिक्विड लिमिट पे, वो हर सवाल के लिए सेम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और इसे हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में पहुंच जाती है, ठीक है। और जो इसके डिटरमाइन करने के लिए जो है कैसे गारंटी ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और जो सॉइल सैंपल लेते हैं 120 ग्राम लेते हैं, जो जो सीयू हम लोग यूज करते हैं वो 425 माइक्रोन की यूज करते हैं, ठीक है। एक एक हम लोग ने टेबल बनाया है, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें जो है एक दो टूल यूज होते हैं, एक होता है कैसे ग्राइंडर टूल, ठीक है, एक होता है एस्टीम टूल, ठीक है। एस्टीम ये अमेरिका की ये जो संस्था है, ठीक है। तो इसमें कुछ जो विड्थ है, ठीक है, जैसे कि टॉप विड्थ है, बॉटम विड्थ है, हाइट है, उसको मेंशन किया है, ठीक है, टेबल में, ठीक है। उसके बाद जो जो कैसे ग्राइंडर होता है, ठीक है, वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है, जबकि एएसटीएम होता है वो सैंडी सॉइल के लिए यूज होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले पहले पेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है फ्लो कर्व, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हम लोगों ने डायग्राम प्लॉट किया है, ठीक है। ये फ्लो कर्व जो होता है, ठीक है, ये किसके बीच होता है, ये नंबर ऑफ ब्लो वर्सेस वाटर कंटेंट के बीच में होता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ ब्लो होता है वो लॉग स्केल पे होता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं सेमी लॉग ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद आता है कि फ्लो इंडेक्स, ठीक है। फ्लो इंडेक्स क्या है, ठीक है, जो फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। जैसे कि आप देखा है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, कि यह जो होता है फ्लो इंडेक्स टेल्स अबाउट स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, ठीक है। और ये जो होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ रेजिस्टेंस को बताता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग ने मेंशन किया है, ठीक है। जो नंबर ऑफ फ्लो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ टाइप के जैसे हम लोग क्या कहते हैं यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग सॉफ्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका जो फ्लो इंडेक्स कम होगा, फिर हार्ड का, फिर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टील का, ठीक है। और इसके साथ में हम लोगों ने एक डायग्राम भी प्लॉट किया है कि अगर सॉफ्ट रबड़ यूज करेंगे या फिर हार्ड रबड़ यूज करेंगे, इसकी जगह हम लोग स्टील यूज करेंगे, तो आई एफ किसका ज़्यादा होगा, इसका इसका ऑर्डर लिखा है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं लिक्विड लिमिट है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम लोगों ने मेंशन किया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो लिक्विड लिमिट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कौन पेनिट्रेशन मेथड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आइस जो होता है 2720 वैलिड होता है, ठीक है। और जिसमें जो मास होता है उसका, ठीक है, वो 80 ग्राम होता है, जो एंगल होता है वो 31 डिग्री होता है, ठीक है। जो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए यूज करते हैं, और जिसमें जो लिक्विड लिमिट हम लोग लेते हैं वो 20 पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिमिट, ओके। फिर आता है एम्पेरिकल फार्मूला, इसको भी हम लोग ने मेंशन किया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में छोटे नंबर को पूछ सकता है, इस तरह जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आता है प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट क्या है, ठीक है, ये वह लिमिट है जिसपे सॉइल जो है जो प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और जो ये होता है मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल जो है प्लास्टिक से सेमी सॉलिड लिमिट में पहुंच जाती है, ठीक है।
और इसमें जो हम लोग जो लेते हैं, ठीक है, वो 15 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं और इसमें भी जो सीव यूज करते हैं 425 माइक्रोन की सीव यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंकेज लिमिट। वो सिंकेज लिमिट क्या है, ठीक है, वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, ठीक है, जिसके बाद जो अगर हम लोग वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर कम करते हैं, तो उसके बाद जो होता है सॉइल में वॉल्यूम चेंज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलते हैं सिंकेज लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और जो सिंकेज लिमिट पर जो सॉइल होती है वो सेचुरेटेड फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो और ये जो होता है सिंकेज लिमिट, वो ये जो होता है जो सेमी सॉलिड से सॉलिड, मतलब कि वह वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल सेमी सॉलिड से सॉलिड सॉलिड स्टेज में पहुंच जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंकेज लिमिट, ठीक है। और ये जो होता है ये कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ टेल्स अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। और ये जो होता है कम सिंकेज लिमिट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है। अगर सिंकेज लिमिट बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी घटेगा, ठीक है। फिर आता है कुछ फार्मूला जैसे कि मेंशन किए हैं, जैसे कि सम फार्मूला, जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे के साथ आप चीज़ों को जैसे कि आप शॉर्ट नोट्स मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके कुछ कुछ बात आता है, इसके बाद आता है सिंकेज रेशियो, ठीक है। सिंकेज रेशियो क्या है, एकांक वाटर कंटेंट को कम करने पर, ठीक है, जो चेंज इन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंकेज रेशियो, ठीक है। ये भी जो है कंप्रेसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। और ये जो होता है सिंकेज रेशियो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये जो सिंकेज रेशियो होता है ये जो होता है सिंकेज लिमिट के ज़्यादा वाटर कंटेंट के लिए वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है श्रिंकेज इंडेक्स, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच होता है, ये प्लास्टिक लिमिट और सिंकेज लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो होता है रेंज किसका रेंज बताता है, ये बताता है सेमी सॉलिड स्टेट का रेंज बताता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसका फॉर्मूला मेंशन किया है, ठीक है, आई एस इजिकल टू डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये भी जो है कंप्रेसिबिलिटी को बताता है। अगर आई एस जो होता है मतलब कि सिंकेज इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये डिफरेंस होता है किसका किसका डिफरेंस होता है, ये होता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बताता है रेंज बताता है किसका रेंज बताता है, ये प्लास्टिक स्टेट का रेंज बताता है, ठीक है। उसके बाद जो आईपी होता है जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्ले मिनरल पर, ठीक है, और अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग ने टेबल बनाई है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू कितने रेंज भी होगी, ठीक है, और सॉइल का बिहेवियर कैसा होगा उस चीज़ को हम लोग ने मेंशन किया। जैसे कि अगर आईपी का मान 0 होगा तो ये नॉन प्लास्टिक सॉइल होगी, इसे हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 7 से कम होगा तो लो प्लास्टिक सॉइल, ठीक है, 7 से 17 होगा तो मीडियम प्लास्टिक सॉइल, और 17 से ज़्यादा हो तो हाई प्लास्टिक सॉइल, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो हम लोग की जो प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है, लिक्विड लिमिट से ज़्यादा अगर हम लोग को फाइंड प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसको जो हम लोग आईपी जो होता है प्लास्टिक इंडेक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग 0 रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। जो सैंड ग्रेवल के लिए आल्सो जो होता है आईपी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट जैसे कि कुछ फार्मूला जैसे कि हम लोग मेंशन किए, ठीक है। उसके बाद कुछ की पॉइंट जैसे कि अगर हम लोग लो प्लास्टिक सॉइल में अगर हम लोग हाई प्लास्टिक सॉइल को ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या घटेगा, वो चीज़ मेंशन किया है, ठीक है। अगर इस टाइप से हाई प्लास्टिक सॉइल को ऐड करेंगे लो प्लास्टिक सॉइल में तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, ठीक है, ये जो होता है ये बताता है हार्डनेस को, ठीक है, जैसा कि अगर हार्डनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगी, ठीक है, जो इससे हम लोग रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला हम लोगों ने मेंशन किया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आईसी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, लेस देन 0 होगी तो ये लिक्विड स्टेट को शो करेगा, ठीक है। आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो, ठीक है। और ये बताता है सॉफ्टनेस को बताता है, मतलब कि अगर आई का मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉफ्टनेस के, ठीक है। और ये जो टेल्स अबाउट फर्मनेस ऑफ सॉइल इन सिटू कंडीशन में, ठीक है, जब मतलब कि फील्ड की कंडीशन में ये फर्मनेस को शो करता है, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स, ओके। इसका फॉर्मूला हम लोग ने मेंशन किया है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और उसको जो अगर आई की वैल्यू 0 से कम होगी, ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन आता है आई और आई के बीच में, जो आई और आई का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल मेंशन की है, ठीक है, उसमें जो आई सी आई एल को दोनों को एक साथ में लिखा है कि जो अगर लिक्विड होगा, ठीक है, तो आई सी की वैल्यू कितनी होगी, वेरी सॉफ्ट के लिए कितनी होगी, सॉफ्ट के लिए कितनी होगी, मीडियम स्टिफ के लिए कितनी होगी, स्टिफ के लिए कितनी होगी, हार्ड के लिए कितनी होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। जो आई सी होता है
जो आई एल का हमेशा जो सम होता है वो 1 ही रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये टेबल मेंशन कर ली। उसके बाद आता है टफनेस इंडेक्स, ठीक है, तो टफनेस इंडेक्स होता है, ठीक है, ये रेशियो होता है किसका होता है, ठीक है, ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है, ठीक है, और जो ये होता है जो शेयर स्ट्रेंथ को रिपोर्ट करता है एक प्लास्टिक लिमिट पे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 3 होती है, ठीक है, और जो अगर आई टी की वैल्यू मतलब कि टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होती है तो ये सॉइल जो होती है ईजिली क्रम्बल या फिर क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है, और आई टी जो होता है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है शेयर स्ट्रेंथ के, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, अगर सॉइल को रिमोल्ड कर दे, ठीक है, सेम वाटर कंटेंट पर, तो जो उसमें कंसिस्टेंसी चेंज होती है, ठीक है, उसे लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। ओके, ये जो होता है ये दो चीज़ के कारण होता है, जैसे कि पहला होता है ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, और सेकंड होता है ड्यू टू रीऑन्ट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जॉब लेयर, ठीक है, तो ये आप देख सकते दो रीजन होते हैं, ठीक है, जिसके कारण सेंसिटिविटी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, और ये जो होता है ये डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को बताता है कि सॉइल कितनी डिस्टर्ब हुई है। ओके, तो कोई एक फार्मूला आता है जिसकी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है, ये एक होता है यूसीएस अनडिस्टर्ब अपन यूसीएस डिस्टर्ब, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल मेंशन की है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, तो इससे हम लोग बोलेंगे इन सेंसिटिव सॉइल, ठीक है, 1 से 4 होगी तो लेस सेंसिटिव सॉइल, 4 से 8 होगी तो सेंसिटिव सॉइल, ठीक है, 8 से 16 होगी तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल, ठीक है, और 16 से ज़्यादा होगी तो क्विक सेंसिटिव सॉइल, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगर क्या कहते हैं अगर अगर क्या कहते हैं एक्सेंसिटी की वैल्यू 1 से कम हो गई, ठीक है, तो सॉइल में जो है अगर सॉइल में नेचुरल क्रैक पड़ा होगा, ठीक है, तो जो सेंसिटिव की वैल्यू होगी का 1 से कम हम लोग को प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्सटोट्रॉपी। टेक्सटोट्रॉपी क्या है, ठीक है, जो सेम वाटर कंटेंट पर, ठीक है, रिवोल्टिंग के बाद जो होता है कहता है सॉइल में जो लॉस जो हुआ है, ठीक है, उसका जो रिगेन होना, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं टेक्सटोट्रॉपी, ठीक है, यह प्रॉपर्टी टेक्सटोट्रॉपी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या है कि अलग अलग वाटर कंटेंट पर, ठीक है, जो सेलिंग और सिंकेज बिहेवियर सॉइल में देखने को मिलता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। और जो डिपेंड करता है ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है, पहले तो कि मिनरल का टाइप कौन सा है, ठीक है, और मिनरल का अमाउंट कितना है, ठीक है, और जो ऑब्जॉर्ब लेवल में वाटर है वो कितना है, ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कंप्रेसिबिलिटी को, ठीक है। तो ये जो होता है एक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है, एक फॉर्मूला मेंशन किया है, ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद कुछ वैल्यू जो है टेबल में मेंशन की है, ठीक है, अगर एक्टिविटी की वैल्यू लेस देन होगी 0.75 तो ये इनएक्टिव सॉइल होगी, ठीक है, अगर 0.75 से 1.25 होगी, ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्टिव सॉइल होगी, ठीक है, अगर 1.2 से ज़्यादा होगी तो ये एक्टिव सॉइल होगी, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कुछ चीज़ें को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या है मतलब कि हम लोग बिना लोड लगाए, ठीक है, अगर वाटर कंटेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो जो चेंज इन वॉल्यूम स्टाइल में देखने को मिलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, क्या इसमें लोड हम लोग नहीं लगाते, ठीक है, बिना लोड के इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला मेंशन किया जैसे कि आप स्कीम देख सकते हैं, ठीक है, सी पी इजिकल टू डेल्टा वी अपन वी, ठीक है, इजिकल टू डेल्टा एच अपन एच, ठीक है, इजिकल टू डेल्टा ई अपन 1+E0, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कंसिस्टेंसी लिमिट का शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सॉइल सॉइल में जो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और ऑरिजिन ऑफ सॉइल और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक था कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।